क्या आपने कभी सोचा है अगर मंदिर की मूर्तियां आपस में बात करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा जब रात के सन्नाटे में कोई आपको पुकारे लेकिन वहाँ कोई दिखाई भी ना पड़े? सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है बिहार के बक्सर में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर त्रिपुर सुंदरी मंदिर की, जहां आज भी रात होते ही मंदिर के अंदर बातचीत की आवाज़ सुनाई देती है। तो सबसे पहले सबको जय माता दी। मैं हूँ निधि सिंह, आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपकी आत्मा भी काँप उठे। आज की ये कहानी न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि आस्था और विज्ञान दोनों को चुनौती देती है। बिहार के बक्सर में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है बल्कि तंत्र साधना का एक प्राचीन और शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले एक महान तांत्रिक भवानी मिश्र ने इस मंदिर की स्थापना की थी। भवानी मिश्र कोई साधारण साधक नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र विद्या और देवी साधना को समर्पित कर दी थी। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की और माता त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। इसी के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ और तभी से यह स्थान अद्भुत शक्तियों का केंद्र बन गया। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्थापित हैं 10 महाविद्याएं। तंत्र साधना में ये 10 महाविद्याएं सृष्टि की सबसे शक्तिशाली देवियां मानी जाती हैं। इसमें शामिल हैं काली, जिन्हें विनाश और शक्ति की देवी कहा जाता है, माँ तारा, जो संकट से पार लगाने वाली माता हैं, छिन्नमस्ता, जिनको आत्म बलिदान की देवी कहा जाता है, बगुलामुखी, जो शत्रु स्तंभन की शक्ति कही जाती हैं, धूमावती, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला और स्वयं त्रिपुर सुंदरी। ये सभी देवियाँ, इन सभी देवियों की जो मूर्तियाँ हैं वह एक ही प्रांगण में स्थापित हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। कहा जाता है कि ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं बल्कि सजीव ऊर्जा का केंद्र है। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं? स्थानीय लोगों के अनुसार अगर हम देखें तो रात के समय जब मंदिर पूरी तरह से शांत हो जाता है तब गर्भगृह से धीमी धीमी बातचीत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने साफ साफ 2 या उससे ज़्यादा आवाज़ों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्हें लगा कोई अंदर से मंत्रोच्चार कर रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जब लोग उस समय अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता है, सिर्फ मूर्तियाँ और गहरा सन्नाटा होता है वहाँ। तो सवाल उठता है कि अगर वहाँ कोई नहीं है तो ये आवाज़ें किसकी है? इस रहस्य को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ जांच भी की थी। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाई और जो उन्होंने पाया वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उन्हें वहाँ असामान्य वाइब्रेशन महसूस हुआ और कुछ अजीब सा साउंड फ्रीक्वेंसीज जो है वो रिकॉर्ड में आई, लेकिन इन सब का कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होती है आस्था। तो जो भी व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश करता है वो एक अलग ही ऊर्जा को महसूस करता है। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ आने पर मन जो है अपने आप शांत हो जाता है, शरीर में कंपन महसूस होता है और ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है।
कुछ साधकों का तो यह भी कहना है कि यहाँ साधना करने से अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन यह स्थान जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसलिए यहाँ बिना गुरु के तंत्र साधना करना कभी भी उचित नहीं माना जाता है। तो इसलिए अगर आप साधना करना चाहते हैं, कोई भी जो भी तांत्रिक साधनाएं हैं वो बिना गुरु के संभव ही नहीं। तो इसलिए बिना गुरु की आज्ञा के आप कभी भी ये सब साधनाएं बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो इसलिए बिना गुरु की इजाज़त के कभी भी ये सब ना करें आप। तो ये बक्सर का जो मंदिर है आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे ना पूरी तरह विज्ञान समझ पाया है और ना ही आम इंसान। यहाँ की आवाज़ें, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की जो शक्ति है, यह सब कुछ ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में इस संसार में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। तो अगर आपने भी कभी इस मंदिर के बारे में सुना है या जाने का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग जुड़ जाइए। तो तब तक के लिए नमस्कार।